Now students, in continuation of this chapter capacitor and dielectric, I am going to discuss one more concept, which is Wheatstone bridge. Basically it is a practical arrangement by which resistance of unknown resistance of a wire can be detected by doing experiment in lab, but this concept is also very much useful to find resistance and capacitance in different circuits. See, basically बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है वो रेजिस्टेंस बेस्ड है। इसमें एक रोम्बस के चार साइड्स में चार रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए जाते हैं। ये एक रोम्बस है जिसके चार साइड्स में चार रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं। रेजिस्टेंस का नाम दे दिया पी क्यू आर एस, पॉइंट्स के नाम दे दिए कॉर्नर के ए बी सी डी। Between this diagonal there is a cell and key, plug key, let name of this key is K1। इस diagonal में एक गैल्वेनोमीटर और एक की जोड़ा जाता है बच्चों, टाइपिंग की लगा दिया K2। मान लो इससे करंट I निकल रही है तो ये करंट दो पार्ट में डिवाइड होती है, I1 और I2। इस एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल करते समय पी क्यू आर के रेजिस्टेंस को चेंज करना होता है, या कभी कभी केवल पी और क्यू की वैल्यू चेंज होती है या इनका रेशियो चेंज होता है। तो पी क्यू चेंज हो, पी क्यू का रेशियो चेंज हो, आर चेंज हो, इन सभी कंडीशन में करंट की वैल्यू चेंज होती है। और जब करंट की वैल्यू चेंज होगी तो हर पॉइंट का पोटेंशियल भी चेंज होगा। बच्चों इस टॉपिक को बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक में भी इस पर बेस कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो थोड़ा सा इसको शॉर्ट में बता करके कैपेसिटर डाइलेक्ट्रिक के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल बेस्ड होंगे, उसके लिए थोड़ा शॉर्ट में इसको हम बता रहे हैं। तो बच्चों जब ये करंट आई आती है, दो पार्ट में बढ़ गई, I1 I2। प्रैक्टिकल करते समय जब पी क्यू आर के रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो करंट भी चेंज होगी। व्हेन दिस करंट चेंजेस, पोटेंशियल ऑफ ईच पॉइंट विल बी आल्सो चेंजेस। हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी कंडीशन आ जाए कि पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो व्हेन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी, देन देयर इज नो करंट इन दिस बी डी आर्म। स्टूडेंट्स, if potential of B will be more than the potential of D, then current will flow from B to D and there will be a deflection in the galvanometer. But if potential of D point is more than B, then current will flow from D to B and there will be deflection opposite to the previous deflection in this galvanometer. But in case if during practical potential of point B will become potential of point D, then there is no current in this galvanometer. This condition is called valence condition. तो बच्चों प्रैक्टिकल करते समय इसके वैलेंस कंडीशन सर्च किया जाता है कि किस कंडीशन में इस BD आर्म में करंट जीरो हो जाए। तो इस BD आर्म में करंट जीरो करने के लिए पॉइंट B और D का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो जब पी क्यू आर के रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो एक कंडीशन ऐसी आती है बच्चों, जब पॉइंट बी और डी का पोटेंशियल सेम होता है, इसको बोलते हैं वैलेंस कंडीशन। वैलेंस कंडीशन। सो इन वैलेंस कंडीशन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी एंड नो करंट in galvanometer।
बच्चों जब इसमें कोई करंट नहीं आएगी तो I1 करंट पूरा यहाँ आ जाएगी, I2 करंट पूरी तरह से यहाँ पर आ जाएगी। ये करंट I सम होगी I1 प्लस I2 की, क्योंकि यही दो पार्ट में डिवाइड हुई है। यहाँ पर भी I1 I2 आ रही है, तो यहाँ पर जो करंट मिलेगी I वो I1 प्लस I2 के इक्वल होगी। बच्चों ये जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तो बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस कंडीशन में जब यहाँ पर कोई करंट नहीं आएगी बैलेंस कंडीशन में, तो I1 करंट जब पूरी तरह से इसमें आएगी तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों भी नीचे वाले रेजिस्टेंस हो जाएंगे सीरीज में, और इन दोनों का सम आपस में हो जाएंगे बच्चों पैरेलल में। तो इसका अगर इस समय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जाए तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू ऑप्ट कर लेते हैं बच्चों। इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा फ्रेम करते हैं इसके डिस्कशन के साथ साथ। तो मैंने आपको ये बताया कि इन बैलेंस कंडीशन पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट डी एंड नो करंट इन द गैल्वेमीटर। सो दिस करंट I1 will be passes through these two resistance, and one can say these two resistance are in series combination. Similarly, these two resistance are also in series combination, and the sum of these two will be parallel to sum of these two. तो बच्चों अगर इस कंडीशन में अगर हम कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लें, जैसे मान लो हमने ले लिया इसको 2, इसको ले लिया हमने 3, इसको ले लिया हमने 4, इसको ले लिया 6। अगर ऐसा ले ले हम तो ये 2 और 3 आपस में बच्चों सीरीज में हैं, तो इनका सम ऊपर कितना हो जाएगा 5। सीरीज में रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है बच्चों R इक्वल टू R1 प्लस R2, ये आपने 9th में पढ़ रखा है। तो ये हो गया 5 और नीचे ये हो गया बच्चों 10। तो अब ये ऊपर का 5 और नीचे का 10 आपस में हो गया पैरेलल, तो 5 ऊपर का और नीचे का 10 पैरेलल में। सो फाइंड रेजिस्टेंस, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका फाइंड करना हो बच्चों तो 1/R इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे 1/R1 प्लस 1/R2। रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन का फार्मूला कैपेसिटर के सीरीज पैरेलल के जस्ट रिवर्स है। रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में अगर है तो फार्मूला लगता है R इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल फार्मूला लगता है बच्चों 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये दोनों अगर सीरीज में हो गए तो इनका सम हो गया 5, ये दोनों सीरीज में हो गए, इनका हो गया सम 10। अब इनका इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1/5 प्लस 1/10 का सम करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वो है बच्चों कि जब बैलेंस कंडीशन होती है तो इनमें एक रिलेशन आता है। वो रिलेशन क्या है बच्चों, P/Q इक्वल टू हो जाता है बच्चों R/S। अभी इसका हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। We will derive this relation with the help of Kirchhoff's law in second chapter of second unit current electricity। जो सेकेंड यूनिट है उसके सेकेंड चैप्टर DC सर्किट एनवायरनमेंट में ये टॉपिक आएगा, किर्चॉफ्स लॉ के जस्ट बाद व्हिटस्टोन ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट। अभी के लिए मैं इतना बताना चाहता हूँ बच्चों कि इफ ratio of these two resistance is equal to ratio of these two resistance, then this Wheatstone bridge is called in balance condition, and in this condition potential of point B equal to potential of point D and no current in the galvanometer, and the ratio P/Q equal to ratio R/S। बेसिकली बच्चों जब इसका प्रैक्टिकल कराया जाता है तो इसका ये अननोन रेजिस्टेंस S फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है S इक्वल टू Q/P इंटू R। एक बार मैंने बहुत ही लाइट इसका इंट्रोडक्शन कर दिया है, जब हम लोग DC सर्किट एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। अभी जितना याद करने लायक है वो याद करिए कि इफ दिस P/Q इक्वल टू R/S then there is no current in this bridge arm। This arm BD is called bridge arm, and potential point B equal to potential point D, and no current will be obtained in the bridge arm, and in this balance condition P/Q equal to R/S। तो दो बातें याद रखनी है कि in balance condition P/Q equal to R/S and no current in the bridge arm। अब बच्चों इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नोट कर लें जल्दी फटाफट वीडियो को पॉज करके।
इस बेस बच्चे न्यूमेरिकल कहते हैं जो कैपेसिटर कैपेसिटेंस पर बेस्ड है। कैपेसिटेंस डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पर बेस्ड है। देखो बच्चों, suppose there is a combination in which 5 capacitors are connected. This one is the fifth, between point A and B. Let this C1 is equal to, बच्चों इसका नाम P रख देते हैं। इस कैपेसिटर का नाम P रख दिया। P की वैल्यू मान लो बच्चों 2 माइक्रोफैरेड है। Q की वैल्यू बच्चों मान लो 2 माइक्रोफैरेड है। R, इस कैपेसिटर का नाम रख दिया R, 2 माइक्रोफैरेड। S 2 माइक्रोफैरेड। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया। इस कैपेसिटर का नाम कुछ T रख दिया, ये 5 माइक्रोफैरेड का है। और कह दिया जाए आपसे फाइंड, इसका क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं बच्चों, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन points A and B. Now we have to find equivalent capacitance between point A and B. See, in this combination, the value of P by Q is equal to 2 by 2, which is 1. Suppose this is equation number 1. And the ratio R by S is also 2 by 2, which is also equal to 1. So RHS of these two equations same, therefore LHS will be also same. So one can say this P by Q equal to R by S. बच्चों जब ये रेशियो नहीं आएगा तो कुछ दूसरे तरह के प्रॉब्लम बनेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे आगे। अभी जो हम लोगों के सिलेबस में है उसमें बैलेंस विथ हिस्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम्स हैं, अनबैलेंस की भी प्रॉब्लम करेंगे हम लोग। और बैलेंस्ड में सबसे इजीएस्ट एग्जांपल लिया मैंने कि P by Q V1 आ गया, R by S V1 आ गया, then P by Q equal to R by S. It means there will be no current, no charge in this arm. बच्चों अगर हम इस पॉइंट का नाम C रख दें, इस पॉइंट का नाम D रख दें, तो ये ब्रिज आर्म हो गया। इसमें कोई करंट या कोई चार्ज नहीं आएगा, तो कोई भी चार्ज इसमें नहीं आएगा, चार्ज का कोई भी स्टोरेज यहाँ नहीं होगा। इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है काम नहीं करेगा, इट विल नॉट बी इन फंक्शन। जब कोई चार्ज ही नहीं आएगा तो उसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, क्योंकि उस समय पॉइंट सी और डी का पोटेंशियल बच्चों सेम हो जाएगा। तो जब कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज आएगा तो जो चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। मान लो यहाँ चार्ज गया Q1, तो ये चार्ज Q1 यहाँ गया। अगर यहाँ चार्ज Q2 गया तो नीचे से ऊपर कोई चार्ज नहीं जाएगा, तो ये Q2 चार्ज यहाँ पर आएगा। तो ये दोनों हो जाएंगे बच्चों सीरीज में। तो नाउ दिस P एंड Q आर in series. P and Q are in series combination. तो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 1 by C equal to 1 by C1 plus 1 by C2. तो यहाँ पर हम CPQ लिख देंगे, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ दिस P and Q. तो 1 by this P plus 1 by Q, which is 1 by 2 plus 1 by 2 equal to 2 by 2 equal to 1. So 1 by CPQ is equal to 1, therefore CPQ equal to also 1. In the same way, the equivalent capacitance between point A and B by this side will be also equal to 1. See, this is 2, this is 2. So equivalent of these two capacitor RS, 1 by C RS equal to 1 by R plus 1 by S equal to 1 by 2 plus 1 by 2. Their values is 2 microfarad each. So it will be equal to 2 by 2, which is 1 microfarad. So CRS is equal to 1 microfarad. Now we will make a equivalent diagram. ऊपर के दोनों कैपेसिटर सीरीज में उनकी वैल्यू आ गई 1, नीचे के दोनों कैपेसिटर सीरीज में उनकी वैल्यू आ गई बच्चों 1, और बीच का एक कैपेसिटर काम नहीं कर रहा है, तो इक्विवेलेंट डायग्राम बनेगा।
तो ये पॉइंट बच्चों हो गया ए, और इधर बना दिया हमने पॉइंट बी। एक ऊपर कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर नीचे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स। इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, सी पी क्यू। तो सी पी क्यू इक्वल टू 1, और नीचे आर एस, आर और एस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सी आर एस। सो सी आर एस इक्वल टू ऑल्सो 1। नाउ दीज टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा बच्चों दिस प्लस दिस मींस 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैरेड। सो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज 2 माइक्रोफैरेड। फिर से एक बार सुन लें बच्चों, ये दोनों सीरीज में है। कैसे सीरीज में है, क्योंकि जब P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस होता है बच्चों, P बाई क्यू इक्वल टू 1, आर बाई एस इक्वल टू 1, तो मैंने बताया था कि इसमें फिर कोई चार्ज नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा तो यहाँ जो चार्ज आएगा वो यहाँ जाएगा, तो ये दोनों सीरीज में होगा। ऐसे ही ये जो चार्ज आएगा इसमें कोई चार्ज ऊपर नहीं जाएगा, ये काम नहीं कर रहा है, तो ये दोनों भी सीरीज में होगा। तो पहले तो चेक कर लिया P बाई क्यू 2 बाई 2 इक्वल टू 1, आर बाई एस 2 बाई 2 इक्वल टू 1, तो सिंस P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, ठीक है, therefore no charge in this bridge arm, therefore this PQ are in series, PQ are in series। तो इनका इक्विवेलेंट मान लीजिए, PQ का इक्विवेलेंट मान लिया बच्चों CPQ, तो 1 by CPQ इक्वल टू 1 by P plus 1 by Q, 1 by 2 plus 1 by 2, 2 by 2 इक्वल टू 1, तो 1 by CPQ इक्वल टू 1, therefore CPQ इक्वल टू 1। अब इनका इक्विवेलेंट मान लिया बच्चों CRS, तो 1 by CRS इक्वल टू 1 by R प्लस 1 by S, 1 by 2 प्लस 1 by 2, 2 by 2 इक्वल टू 1, CRS इक्वल टू 1 माइक्रोफैरेड। अब बच्चों ये दोनों का सम CPQ 1 है, ऊपर बना लिया, इन दोनों का सम CRS नीचे है बना लिया, ये दोनों पैरेलल में पैरेलल हमला होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। बच्चों एक प्रॉब्लम और करेंगे इस पर, ध्यान से देखें ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी इस तरह के प्रॉब्लम करने की प्रैक्टिस में आ जाए। देखो बच्चों, इसको नोट कर लें जल्दी, फटाफट वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करें। वन मोर प्रॉब्लम, there are 4 capacitors connected in 4 arms of a rhombus. We have to find equivalent capacitance between these 2 points A and B. Suppose the value of this P is 2 microfarad, the value of Q is 3 microfarad, the value of R is 4 microfarad, the value of S is sorry student, this is 4 and this one is 3 and this one is 6 microfarad. There is a capacitor connected in this diagonal having capacitance 10 microfarad. Now we have to find equivalent capacitance between point A and B. बच्चे इसको ट्राई करें, पहले एक मिनट खुद से देखें, ट्राई करें। P 2 माइक्रोफैरेड, Q 4 माइक्रोफैरेड, R 3 माइक्रोफैरेड, S 6 माइक्रोफैरेड। अभी मैंने जानबूझ करके सब बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल बेस्ड प्रॉब्लम दे रहे हैं। कुछ दिनों बाद अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रॉब्लम भी आपको देंगे। तो P की वैल्यू Q, Q की वैल्यू 4, तो P बाई Q 2 बाई 4 1 बाई 2 आएगा, R S 3 बाई 6 ये भी 1 बाई 2 आएगा। तो P बाई Q इक्वल टू बच्चों R बाई S है, तो ये काम नहीं करेगा, तो ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों भी हो जाएंगे सीरीज में, और इन दोनों का सम ऊपर जो सिंगल एक वैल्यू आएगी, इन दोनों के सम जो सिंगल एक वैल्यू आएगी आपस में ये होंगे पैरेलल में। देखिए बच्चों, फर्स्ट विल फाइंड द रेशियो P बाई Q, P by Q 2 by 4 is equal to 1 by 2. Suppose this is equation number 1. Now R by S is equal to 3 by 6. It is equal to 1 by 2. Equation number 2. So लिखेंगे बच्चों, since
this P by Q equal to R by S, therefore no charge will be accumulate, no charge on this 10 microfarad capacitor. तो बच्चों यहाँ पर कोई चार्ज ही नहीं आएगा, तो ये काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा तो यहाँ पर जो भी चार्ज Q1 जाएगा वही चार्ज Q1 यहाँ पर जाएगा, जो भी चार्ज Q2 यहाँ आएगा वही चार्ज Q2 यहाँ पर जाएगा, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा। तो कोई भी चार्ज यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे Q1 का कोई भी पार्ट नीचे नहीं आएगा, पूरा पूरा Q1 चार्ज यहाँ जाएगा। तो ये दोनों सीरीज में होंगे। सो वी विल राइट नाउ P and Q are in series. तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे बच्चे पी क्यू का, तो 1 बाई सी पी क्यू, मतलब पी क्यू के इक्विवेलेंट को मान लेंगे, कैपेसिटेंस है तो सी, पी क्यू का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 बाई सी पी क्यू इक्वल टू 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4, एलसीएम इज 4, 2 प्लस 1 which is equal to 3 by 4. So this CPQ is equal to बच्चों हो जाएगा 4 by 3 माइक्रोफैरेड, इक्वेशन नंबर 3 मान लिया इसको। Now in the same way this R and S are also in series. So 1 by CRS is equal to 1 by 3 plus 1 by 6, LCM is 6, 2 plus 1 which is equal to 3 by 6 equal to 1 by 2. Therefore this CRS is equal to 1 by CRS equal to 1 by 2, therefore CRS equal to 2 microfarad. नोट कर ले बच्चों, write it. Now students, this CPQ which is equivalent of these two and this CRS which is equivalent of these two, they are in parallel to each other. So I will make a new diagram, equivalent diagram. Between point A and B. So between A and B points, this is what CPQ having value 4 by 3 microfarad and this CRS 2 microfarad. Now these two are in parallel, so in parallel we will use formula C equal to C1 plus C2. So at the place of C1 we will write CPQ and at the place of C2 I will write CRS. So this is what equivalent capacitance of these two capacitors. So it will be this 4 by 3 plus 2, it will be 4 plus 6 by 3, so 10 by 3 microfarad. Student, please check the calculation, otherwise it is the problem based on Wheatstone bridge principle. Again I am saying that we will discuss this Wheatstone bridge principle in detail in current electricity unit in the chapter DC circuit and measurement. तब तक के लिए बच्चों इसकी मदद से प्रॉब्लम करें, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड प्रॉब्लम्स बोर्ड एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं. These are very important problem. Do it, and if any problem, ask me on my phone number. This phone number 9839 909680. Send your question separately. Thank you. Note it.